उनकी फूफी को बुलाया, उनके सामने उन्होंने तजवीज रखी। उन्होंने सरकार दो जहां के दादा के पास तजवीज रखी। ऐसा नहीं कि लड़की को देखा, लड़का देखा, आंख लगी, बात हुई और निकाह कर लिया। जहां भी शादी से पहले आंख बात करती है, जहां शादी से पहले जबान से 1-2 घंटे तक फोन से बात होती है, जहां शादी से पहले तन्हाई में मिल मिला के हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाते मेरे बच्चे, वो जान ले कि अगर वो शादी कर भी लेगा, बीवी उसकी हो जाएगी बाद में, लेकिन शादी से पहले जितने दिन तक जबान से बात करता रहा वो मुंह का ज़िना होता रहा। जितने दिन हाथ पकड़ा तन्हाई में हाथ का ज़िना होता रहा। मैं नहीं कहता कि तुमने ज़िना कर ही लिया, बात करना मुंह का ज़िना है। आंख से फिल्म मोबाइल की वीडियोस में देखना ये आंख का ज़िना है। और फिर 24 घंटे उनके घर की तरफ निगाहें टिका के रखना ये तुम्हारी आंख की बदकारी है। कभी कभार तन्हाई में हाथ मिला देना, तो जिस औरत की आंख जख्मी हो, जिस औरत का बदन जख्मी हो, जिस औरत की हाथ गैर महरम से, गैर मर्द से मिला हुआ हो, और फिर तुम ही गैर औरत से हाथ मिलाया, बाद में भले ही वह बीवी हो जाए, लेकिन पहले तुमने 2 साल हाथ मिलाया, ये 2 साल का गुनाह कहाँ जाएगा? ये 2 साल की मुंह की बोली कहाँ जाएगी? ये 2 साल चुपके 5 घंटे बातें करना कहाँ जाएगा? वही औरत जो जख्मी हो चुकी है, जो इस कदर बदअमली में गिरफ्तार है कि 4 साल से अजनबी मर्दों से बात कर रही है, और तुम भी बात कर रहा है। अगर निकाह कर भी ले उससे, अब तो जायज हो गया बातचीत करना, हाथ पकड़ना, लेकिन ये 4 साल के गुनाह कहां जाएंगे? ये गुनाह तो रंग लाएगा। तुमने एक दागदार औरत को तुमने अपनी बीवी बनाया है। एक दागदार औरत से बच्चा जो पैदा होगा, कैसे तुम तमन्ना कर सकता है कि तू पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा? कैसे तमन्ना करेगा कि नमाजी और शरीफ पैदा होगा? क़यामत की निशानी है, आखिर ज़माने में वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा होगा, वलदुल हराम की तादाद में। उसकी पहचान जब देखना कि हया खत्म हो जाए, आलिम का अदब खत्म हो जाए, जलसे का अदब खत्म हो जाए, मस्जिद का एहतराम खत्म हो जाए, तो समझ लेना कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। और जहाँ हया है, शर्म है, निगाहें झुकी है, समझ ले कि वहाँ अच्छे बच्चे मौजूद हैं। लेकिन जहाँ बेहयाई हो जाए, आलिम से सीना तान के बात करना, मस्जिद के सामने गाना बजाना, जलसों की तौहीन करना, और यहाँ से हट के दूर जाके मोबाइल में अजनबी लड़की से बात करते रहना। खिताब हो रहा है, तकरीर हो रही है, जन्नत की क्यारी है, दुरूद हो रहा है, सलाम हो रहा है, मतलब नहीं वो छोकरा वहां जाके फोन से बात कर रहा है। समझ जाए कि वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो गया है, वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम खड़े हैं, 3 बच्चा गेंद खेल रहा था, गेंद इमाम आजम के सामने आया तो 2 बच्चे तो गली में भाग गए, एक बच्चा ठठाई के साथ आया, इमाम आजम के सामने से गेंद लेके चला गया। इमाम आजम ने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है। पता लगाया गया, पता चला वाकई इसकी बुनियाद में खता है। क्यों? हया नहीं थी, शर्म नहीं थी। इमाम से शर्मा के 2 बच्चे गली में भाग गए, मैं ये ठठाई के साथ आया, गेंद लिया चला गया। ये इनकी जुर्रत, ये इनकी ठठाई बयान करती है शर्मो हया की कमी की वजह से जरूर बुनियाद में खता है। ऐसे आप रोजाना महसूस करें कि समाज किस कदर नाजायज औलाद की चपेट में आ रहा है, किस कदर तलाक देने के बाद भी लोग अपनी बीवी को रख रहे हैं, उसके बाद जब तक मिलेंगे अजनबिया है वो। जितने बच्चे पैदा होंगे वलदुल हराम है, ना कुफ्र पक गया, तौबा नहीं किया तो तजदीद निकाह नहीं किया, अब वह बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वह ज़िना खालिस वलदुल हराम। मुसलमान सोच के बोलेगा, अगर कभी लफ्ज़िश हो गई, तलाक निकल गई ज़बान से, तो फौरी उसका जो नियम है इस्लाम का, उसकी दुनिया की बेइज्जती कोई बेइज्जती नहीं, असल बेइज्जती आखिरत की है। दुनिया में शर्मा के मारे उसको झूठ बोल के न रख ले, बल्कि तलाक हो गई है, मेरी माँ बहन बेटियां भी ज़मीर फरोश ना बने जब उनके शौहर तलाक दे दें, अब बाद में झूठ बोले कि मैंने नहीं दिया है। तुम भी बेइज्जती से बचने के लिए कहाँ दूसरी शादी होगी, कहाँ कुंवारी की शादी होती नहीं है, तलाकशुदा कहाँ शादी होगी, चलो सरेंडर कर जाओ, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया की जिंदगी है 100 साल, 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। असल रुसवाई वहाँ की, असल जिल्लत वहाँ की। तो औरतें बगावत करें, नहीं तुमने तलाक दिया है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुमने कुफ्र बोला है, जब तक तौबा नहीं करे और तजदीद ईमान नहीं करे उस वक्त तक मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। औरतों का बलवान होना जरूरी है, उनके जमीन का मजबूत होना जरूरी है। जहाँ मर्द का पांव फिसले, जहाँ मर्द गुनाह को गुनाह ना समझकर वो साफ पर्दा डालने की कोशिश करे, वो औरत उसके साथ डर जाए। अभी एक औरत मुरादाबाद में, उसके ससुर ने उस पर बुरी निगाह डाल दी। ससुर ने पानी लेके आ रही है तो ससुर उनके सर पे हाथ है, क्या बेटी तेरा बाल कितना अच्छा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। मुंह से बेटी बोलता था और हाथ से सेक्स की तरह लज्जत लेता था।
बदन पे हाथ फेरना। उन्होंने शौहर से शिकायत की, मगर शौहर भी ऐसा बदतमीज बाप की मोहब्बत में गिरफ्तार था, बोला नहीं मेरा बाप जो करता है ठीक करता है। उनको बोलना चाहिए इशारे में, अब तुम बाप के सामने कभी खड़ी मत रहना, वो नहाए तो पानी मत दबाना, उनके सामने सर खोल के मत जाना, उनको खाना पीना देना खड़ी मत रहना, उनके सामने मत रहना वरना तुम मेरे लिए हराम हो जाएगी। ये बोलना था उस शौहर को। वो बोला कि नहीं नहीं जो करता करने दो। उन्होंने फिर शिकायत अपनी सास से की। सास ने अपने शौहर से पूछ करके बताया उसके औरत से, मत बोलो कहीं जो हुआ सो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। मगर वो औरत खुददार थी, उसके पास इल्म की रोशनी थी। उसने मुफ्ती से फोन किया कि मेरा ससुर मेरे सर के बाल पे हाथ फेरता है, मेरे बदन पे हाथ फेरता है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब शौहर ससुर से पूछा गया, कहा नहीं नहीं वो मेरी बेटी थी, बेटी की तरह मैं हाथ फेरता था, बेटी की तरह हाथ फेरता था। कसम खाओ, हलफ उठाओ, हल्फिया बयान दो। वो कसम खाने पे तैयार हो गया। लड़की बोली नहीं नहीं मुझे यकीन कामिल है कि उसने शहवत के साथ मुझको छुआ है, उन शहवत के साथ बुरी निगाह से बुरे इरादे से उन्होंने टच किया है। शौहर बोला छोड़ो हटाओ। ससुर बोला कसम खाता हूं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बेटी समझ के किया। वो लड़की बोली ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो फौरी मुफ्तियान किराम से राब्ता करी। मुफ्ती ने बताया कि अगर वाकई शहवत से टच किया है तब तो तू अपने शौहर के लिए हराम हो गई। चुनांचे वो फौरन सामान उठाई और ससुराल से अपने घर चली गई। इस तरह से बोल्ड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब कहां जाए, किसके पास जाए, क्या होगा नहीं होगा। तलाक दे दिया, झूठ बोल रहा है शौहर, हमने नहीं दिया है, गुस्से में दिया है, शराब में दिया है। शराब और गुस्से में पहचानता है कि मेरा मेरी बीवी है। और तुमने पड़ोस की चची को तलाक नहीं दिया कि शराब के नशे में था तलाक उसको दे दिया, नहीं अपनी बीवी को दिया, चूंकि पहचानता था कि मेरी बीवी है। जब शराब में पहचान बाकी है तो तलाक भी बाकी है, जब गुस्से में पहचान बाकी है तो तलाक दिया, तलाक हो जाएगी। ये क्या झूठ और लोच पोच मामला कहता है। गुस्से में था तो शराब के नशे में था, नहीं माना जाएगा। जब शराब के नशे में था तो समाज की दूसरी औरतों को तलाक देता, नहीं अपनी बीवी को दिया। इसका मतलब है पहचान बाकी है, जब पहचान बाकी है तो तलाक हो गई। गुस्सा के मारे अक्ल खत्म हो गई, तो अक्ल खत्म होगी तो तुम चची को तलाक देता था, तुम माँ के पास चला जाता, तुम दूसरों की बीवी के पास चला जाता। अपनी बीवी को तुमने क्यों तलाक दिया, निकलो मेरे घर से, मैं तुमको तलाक देता हूँ। इसका मतलब है कि तुम पहचानता था। जब गुस्से में पहचान बाकी है, जब शराब के नशे में पहचान बाकी है, तलाक हो गई। बिला वजह की फालतू बात है, मुफ्ती से मत पूछा करना कि साहब गुस्से में था, शराब में था, कुछ नहीं माना जाएगा। तलाक हो गई, हो गई, तलाक होती है, हो गई, उसका भी हल है, इलाज है, उसका हल है। अगर नहीं रहना है मत रहो, अगर उसी के पास रहना है तो तुमने जुर्म किया है तो सजा कौन भुगतेगा। तुमने तलाक दिया है ना, 3 तलाक बैक वक्त नहीं देना चाहिए, तुमने दे दिया है, अब तुम उसी को रखना चाहता है, ये सजा कौन भुगतेगा। सजा तो तुमको भुगतना पड़ेगा। अब तेरी बीवी 3 हैज गुजारने के बाद दूसरे से निकाह करेगी, दूसरा बीवी की तरह उनके साथ रहेगा, बीवी की तरह सलूक करेगा, अपनी मर्जी से वो तलाक देगा, फिर 3 हैज की मुद्दत गुजरेगी, उसके बाद फिर दोबारा उससे शादी कर लो। नहीं इतना कौन करेगा, मेरी बीवी दूसरों के साथ, फिर तुमने तलाक क्यों दिया। जब कानून को तुमने तोड़ा है, अब हेल ना किया है तो सजा तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगी। इसलिए शौहर की सजा है, शौहर की जिल्लत है। कुछ बड़े मसनूई अक्लमंद बोलते हैं गलती औरत ने की, गलती मर्द ने किया और सजा औरत को भुगतनी पड़ रही है। बस हो गए, अक्लमंद हो गए। ये बदतमीज बेहुदा डॉक्टर इंजीनियर बनता है ये, और ये बोलता है कि मुसलमान बोलता अल्लाह अकबर, अकबर अकबर अल्लाह है, अकबर अल्लाह है। मैंने खुद ट्रेन में सुना, मैं बगल में बैठा हूं, इधर ये पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, चाहे काफिर इंजीनियर डॉक्टर प्रधानमंत्री का कुछ भी क्यों ना बन जाए, काफिर के पास अकल नहीं होती है, जिस तरह वहाबिया के पास अकल नहीं होती है। वो चाहे 1 लाख मदरसा चलाए, 1000 कमरे का मदरसा चलाए, उसके पास अकल कभी नहीं होगी। अकल तो वहां होती है जहां ईमान होता है, तकवा होता है। काफिरों के पास अकल नहीं, वो बने इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बोले, मगर ये मसनूई दानिशमंद अकल उसके पास नहीं है। वो क्या बोलता है अल्लाह अकबर, बोलता है कि ये मुसलमानों का दिमाग खराब हो गया, ये अकबर कब मरा, कब मर गया, 400 साल 500 साल पहले चला गया, अब तक ये लोग अकबर को ही अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अकबर। बताएं उस इंजीनियर के मुंह पे आप क्या करें, उसको तो 4 तमाचा मारे ही नहीं मारेंगे उसको। वो तो उस डॉक्टर को बदतमीज, जब तुमको नहीं आता है तो तुमको पूछना चाहिए ना कि अल्लाह अकबर का मीनिंग क्या है, उसका माने क्या है। अब जैसे बम बम बड़ा गमन, तो अब हम तो पूछते हैं कि इसका माने क्या हुआ। तुम जो बोलता होम हाम हीम शांति, तो उसका मीनिंग क्या होता है। बोलता है कि संस्कृत लफ्ज है, उसका माने यह होता है। आजकल चतुर्वेदी बनना बहुत आसान है, वो संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं हाँ हो बड़ा, बस हो गया चतुर्वेदी हो गया। हमारा मौलवी साहब भाई भी बहुत फौरन चतुर्वेदी लिख दिया उसको। अब वो चतुर्वेदी लिख दिया, वो चतुर्वेदी स्टेप आता, बोलता है मन दिर मीम नून दाल रे 4 है, मस्जिद
मस्जिद मीम सीन जीम दाल 4 है, मुस्लिम मीम सीन लाम मीम 4 हरफ है, उसमें काफिर उसमें काफ अलीफ फे रे 4 है, यानी सब एक है। माज़अल्लाह 1000 बार माज़अल्लाह। तो 4 जूता मारे उस चतुर्वेदी के मुंह में, बदतमीज बेहुदा, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए, 2 टका कमाने के लिए तुमने मुस्लिम और काफिर एक बना दिया, तुमने मंदिर और मस्जिद एक बना दिया। तुमने क्या क्या समझ के बोला ताकि लोग अपने भी खुश हो जाएं, बेगाने भी खुश हो जाएं। उससे बेहतर था कि जूता सी लेता, किसी की चाय की दुकान में गिलास साफ करके खा लेता, गिलास धो करके 2 पैसे कमा लेता। क्यों स्टेज पर बैठा, क्यों ऐसी गंदी बातें बोलता है, क्यों क्यों दाढ़ी रखता है, क्यों सर पे टोपी पहनता, दाढ़ी मूंड डाले जाके, सर पे टोपी फेंक ले। दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम तुमने वो जुमला को इस्तेमाल किया है। दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मूंडने का कोई जिंदगी भर काफिर नहीं होगा, लेकिन तुमने ऐसा जुमला बोला जिसमें बोलने का मकसद दोनों एक है, कुफ्र और इस्लाम दोनों एक है, तो सीधे इस्लाम से निकल गया, बीवी निकाह से निकल गई। बस 2 टका कमाने के लिए मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना शुरू किया, हंसाने के लिए। चतुर्वेदी चतुर्वेदी मत क्या कर। चतुर्वेदी अगर कोई है जो वाकई संस्कृत पढ़ा है, पहले उसको संस्कृत की किताब दे दे, उसको बोल, उसको पढ़ के सुना, इसका मीनिंग बता, तब तुमको जब से वो बुलाएंगे। अगर नहीं पढ़ता है तो क्यों उसको बमंडर करने लगे। कल रात हैदराबाद में एक चतुर्वेदी बिहार का साथी यारी में बुला लिया उसको, अब वो यारी में बुला लिया ऐसे बम बटा, जहाँ पढ़ा लिखा हाईटेक सिटी वहाँ बम बटांग कर रहा है, हाथ पैर झाड़ रहा है, बिला वजह बिहार और झारखंड को बेइज्जत और बदनाम कर रहा है। चतुर्वेदी क्यों करता है। किसी भी बेनमाजी खतीब का इंतखाब मत कर, बेनमाजी शायर का इंतखाब मत कर, किसी कुफ्र बकने वाले चतुर्वेदी का इंतखाब मत कर। क्यों जलसे को तमाशा बनाता है। एक खतीब को अनुमान दे, कुरान पे, हदीस पे, सुन्नत रसूल पे, इस्लाह मुआशरा पे खिताब कर। जहाँ खिताब करे उस ट्रैक पे तो ठीक है, नहीं करे तो बंद जाओ, सलाम पढ़ो, फातिहा पढ़ो, अपने घर चले जाओ। क्यों बिला वजह झूठ सुनेगा। झूठ सुनाने वाला भी गलत, झूठ सुनने वाला भी गलत। जैसी शिरनी वैसी फातिहा, जैसी रूह वैसा फरिश्ता। पब्लिक भी जब हा हा करेगी तो वो चतुर्वेदी तो झूठ बोलेगा ही, दोनों एक में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ से निफाक निकलेगा, वहाँ निफाक जाएगा। जो कुरान हदीस सुनने का आदी होगा, यहाँ से कुरान जाएगा, वहाँ भी कुरान समाज से टकराएगा। फिर क्या है, सीने का संग छटेगा, गुरूर मिटेगा, तमाम वसवसात की जड़ें कट जाएंगी, दिल भी नूर, सीना भी नूर, चेहरा भी नूर होता चला जाएगा। सरकारे दो जहां सारे अफजल अंबिया वल मुरसलीन है, जिनका चर्चा आसमान के फरिश्तों में, जिनका चर्चा अजान में, जिनका चर्चा जन्नत की हूरों की जबान पे, जिनका चर्चा दरख्तों के पत्तों में। जहां जहां रब की रुबूबियत का नगमा है, वहां वहां मुस्तफा की रहमतुल आलमीन का तराना गूंज रहा है। हर वरफाना लको जिक्र। आज गैर मुस्लिम भी नबी की तारीफ करता है। सहाबा कराम ने जो कुछ देखा उसने बयान किया। सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन कहता है, सरकार पूरी दुनिया में सबसे मोहतरम खित्ता अरब का, अरब के खानदान में सबसे मोहतरम कुरैश का खानदान, कुरैश के खानदानों में सबसे मोहतरम कनाना का। यह आका दो जहां ने खुद अपनी पैदाइश बयान की। उन कनाना में अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटों में सबसे ज्यादा चहीता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दुनिया में अरब का जवाब नहीं, अरब में कुरैश का जवाब नहीं, कुरैश में अदनान और कनाना का जवाब नहीं, उसमें बनु हाशिम का जवाब नहीं। कहते हैं जिब्राइल अमीन, कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तु जबालहा मसाला, यानी हुजूर मैंने जमीन के ईस्ट और वेस्ट को खंगाल दिया, मैंने शुमाल मशरिक मैदानी पहाड़ी इलाके की खाक मैंने चांद डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। यही जिब्राइल की बात आला हजरत बरेलवी ने क्या कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया। तुझे एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह के नजदीक जो मुस्तफा लाजवाब, जिब्राइल के नजदीक जो मुस्तफा लाजवाब, अबू हुरैरा अनस के नजदीक जो मुस्तफा लाजवाब, सारी दुनिया में लाजवाब। अमेरिका का दानिश्वर वो बोलता है, ये दिल्ली की बंदरिया, ये तमिलनाडु का कलवा, ये सब सुन ले कि अमेरिका का वैज्ञानिक एडवोकेट साइंटिस्ट वो क्या बोलता है। दुनिया के इतिहास को आंखों में समेट लिया। 10-20 साल मुताले के बाद उसने अपने माफी ज़मीर को अदा करते हुए किताब
किताब लिखी, उसका नाम था 100 करोड़ों में से छान कर 100 आदमी का नाम निकाला जो दुनिया का लाजवाब पर्सनैलिटी का मालिक है। अब उसमें अव्वल नंबर पे कौन जाएगा? दुनिया कहती थी वो क्रिश्चियन है, जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। दुनिया कहती थी वो एडवोकेट है, इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। दुनिया कहती थी वो पॉलिटिशियन है, इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। न्यूटन का नाम देगा, न्यूटन साइंस का बाप बोला जाता है। लेकिन जब किताब छप के बाहर आई, जो इन जैसे कलवा करोड़ों का सरदार है वो डॉक्टर माइकल हार्ट, इन जैसे करोड़ों को पढ़ाएगा लिखाएगा, इतना बड़ा वजनी इंसान है वो। इन बंदरों की बात से मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्तफा की महानता पे कोई फर्क न आएगा। ये बंदर है, वो पढ़ा लिखा आदमी बोलता है करोड़ों में 100 को छांटा, अव्वल नंबर पे कहा हकीकत की बुनियाद पे मैं सिलेक्शन करूंगा। अकीदत नहीं आएगी, मोहब्बत नहीं आएगी, वहां अपनायत नहीं आएगी, लोकेलिटीज नहीं आएगी, ये अमेरिका है, यूरोप है, अरब है, नहीं। हकीकत की बुनियाद पे जो दुनिया का सबसे महानतम, सफलतम, कामयाब तरीन इंसान होगा, मैं उसी को इतिहास की कसौटी में अव्वल नंबर पे दूंगा। अव्वल नंबर पे ना न्यूटन का नाम है, ना जीसस का नाम है, ना लिंकन का नाम है। पहला नाम उसने दिया है मोहम्मद, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो लिखता है हकीकत की बुनियाद पर इंसानी तारीख का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो सब सियासत और मजहब दोनों सतह पे कामयाब हुआ है। इसे बरेली का आला हजरत कहते हैं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ? बैठिए, अरे बैठिए भाई। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमेशा हमें सरकार दो जहां की सच्ची तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। जो सरकार दो जहां ने हमें जीने का एक अच्छा सलीका, एक अंदाज दिया है, उस अंदाज ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में अपनाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के और हाथ उठाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह। जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु